Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome viewers. Sets and functions chapter 5 exercise 5.3. लास्ट लेक्चर में तमाम ऑपरेशंस को हमने स्टडी किया और प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स को भी रीड आउट किया। उन्हीं ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी करते हैं। सबसे पहले गिवन है हमारे पास इफ यूनिवर्सल सेट U, ये है 1 2 3 4 अप टू 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक के आदाद का सेट। और दूसरा सेट A गिवन है जिसमें 1 3 5 7 9 और B सेट में 1 4 7 10 गिवन है। तो ये तीन सेट गिवन है जिसमें U, A और B। तो देन वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके आगे 6 पार्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने राइट किया है। तो इसको प्रूव करवाना है हमने। A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, यानी दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करवाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को, और दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हम राइट करेंगे, क्वेश्चंस को राइट किया। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड LHS राइट की, जो है A माइनस बी, यानी A डिफरेंस B राइट कर लेंगे, इसको रीड कर सकते हैं। अब इसमें A सेट पहले आ रहा है, A सेट की तमाम वैल्यूज को लिखेंगे 1 3 5 7 9 माइनस लगाएंगे, और B सेट तमाम लिखेंगे 1 4 7 10 आ जाएगा। अब डिफरेंस की डेफिनेशन के मुताबिक पहले सेट के वो अरकान लिखते हैं जो सेकंड वाले में ना हो। तो इसमें 1 है तो ये 1 इसमें भी आ रहा है। 3 तो ये 3 इसमें नहीं है, सो ये 3 आ जाएगा इसका। 5 यहाँ 5 इसमें नहीं है, सो ये 5 बच जाएगा। 7 ये 7 इसमें भी है, ये नहीं आएगा। 9 तो ये 9 आ जाएगा। यानी इस पहले सेट के वो तमाम अरकान लेने हैं जो दूसरे में मौजूद ना हो। तो इस तरह से ये A माइनस बी हमारा आंसर आ गया। 3 5 9 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसके हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में लिखता है A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें B कम्प्लीमेंट निकालना होगा यहाँ से। पहले B कम्प्लीमेंट हम कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला है B कम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल सेट माइनस B, यानी जिस सेट का कम्प्लीमेंट होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देते हैं। सो यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज लिखनी है 1 2 3 4 अप टू ये हमारे पास है 10 तक, और इसमें B सेट जो गिवन है वो है 1 4 7 10। अब इन दोनों का हमने डिफरेंस राइट करना है। सो इस पहले सेट में से ये 1 4 7 10 ये चार जो अदद हैं इसमें से निकाल देने हैं, बाकी इसके U वाले सेट के लिख लेने हैं। तो 1 निकल जाएगा, बाकी आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 इसमें आ रहा है, ये भी निकाल देना है। सॉरी ये 4 भी नहीं राइट करना, ये 4 भी उसमें है, ये 4 भी निकाल देना है। 1 3 5 7 निकल जाएगा। उसके बाद है 8 9 और 10 ये इसमें भी आ रहा है, तो बाकी ये आ जाएंगे। यानी दोबारा से रिपीट करें, U माइनस बी का मतलब है U में से इस अरकान को, यानी तमाम अरकान को निकाल देना है, बाकी जो U के अरकान बचेंगे वो लिखने हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2 3 5 6 8 एंड 9। अब इस B कम्प्लीमेंट का हमने करना यह है कि A के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इसे फार्मूला राइट करेंगे, यानी A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। A सेट लिखेंगे 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन यूज करेंगे। उसके बाद ये जो हमने निकाला है B कम्प्लीमेंट का आंसर, ये राइट करना है यहाँ पे 2 3 5 6 8 एंड 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मींस दोनों का तकाते निकालना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, यानी दोनों सेट में जो मौजूद होंगे, यानी मुश्तरक अरकान को हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में। तो मुश्तरक अरकान कौन से आ रहे हैं? 1 इसमें 1 नहीं है, सो 3 को देखें, ये दोनों में मौजूद है, 3 आ जाएगा। 5 भी दोनों में है, सो ये 5 आ जाएगा। 7 दोनों में नहीं है, 9 दोनों में है, ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 5 9 ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड RHS। और ये लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है? 3 5 9, राइट हैंड साइड भी 3 5 9। सो इससे ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से, सेकंड पार्ट में हमारे पास है B माइनस A इज इक्वल टू
बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। सेम जैसे अभी फर्स्ट पार्ट किया है उसमें से हमने ए माइनस बी किया था, बी माइनस ए करेंगे। LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जिसमें आएगा बी, पहले माइनस करेंगे इससे ए को। अब बी साइड लिखना है पहले आपने सारा 1 4 7 10 आ जाएगा और डिफरेंस करेंगे इससे ए को। ए सेट में है 1 3 5 7 एंड 9। अब इन दोनों का हमने लिखना है डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस यानी पहले सेट के अरकान लिखने हैं जो इसमें मौजूद ना हो। 1 इसमें आ रहा है, 4 इसका यहाँ नहीं है सो ये 4 बच जाएगा इस पहले सेट का, 7 यहाँ मौजूद है, 10 आ जाएगा। ये 4 और 10 ये आ गई हमारी LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड भी सिमिलरली उसी तरह से सॉल्व करवानी है। तो इसमें बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, बट इसमें पहले ए कम्प्लीमेंट को अलहदा से हम सॉल्व करेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करते हैं, तो u माइनस ए राइट किया, इसके बाद यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि है 1 2 3 4 अप टू ये 10 तक है सारे का सारा, और माइनस करेंगे इससे ए सेट को 1 3 5 7 एंड 9। अब दोनों का डिफरेंस राइट करना है, तो यू सेट के वो अरकान लिखें जो दूसरे सेट में नहीं है, यानी 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर इसमें से सारे निकाल दें, बाकी आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 8 और 10। तो ये आ गया हमारा ए कम्प्लीमेंट। अभी हमने इसको करना है बी के साथ इंटरसेक्शन, मीन्स हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। पहले हमने बी सेट की वैल्यू लिखनी है 1 4 7 10। अब इंटरसेक्शन लेना है इसका ए कम्प्लीमेंट के साथ। ये जो आंसर आया ए कम्प्लीमेंट का ये वाला, ये यहाँ लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10। अब इन दोनों का हमने लिखना है इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा। दोनों में मुश्तरक अरकान कौन आ रहे हैं, 4 आ रहा है दोनों में, इसके अलावा 10 आ रहा है, सो ये 4 एंड 10 ये दोनों के कॉमन जो एलिमेंट्स है वो हमने राइट कर लिए। इस तरह से आप देखें ये राइट हैंड साइड का जो हमारा आंसर आया है RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड 4 10 ये भी 4 10, सो इस तरह ये साबित हो गया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव करवा दी है। सो इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन में है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इक्वल लाना है इसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले राइट करते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इट मीन्स कि पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है, उसके बाद उस सारे का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसके अंदर ए यूनियन बी। ए सेट लिखना है पहले 1 3 5 7 एंड 9, यूनियन की सिंबल यूज करना है, और इसके बाद बी सेट आ जाएगा 1 4 7 10। अब दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन की डेफिनेशन के मुताबिक तमाम जो अरकान है दोनों सेट्स के उनको कंबाइन करके लिख देना है एक ही सेट में। 1 आ रहा है 2 बार, इसको एक बार लिखना है, उसके बाद 3 है 4 है 5 आएगा और 7 भी है 9 एंड 10, यानी दोनों सेट्स के तमाम अरकान को मिला के एक सेट में लिख दिया। ये आ गई हमारी ए यूनियन बी। अभी हमने ए यूनियन बी का लेना है कम्प्लीमेंट, तो जिस भी सेट का कम्प्लीमेंट हो उसको यू से मैनेज करते हैं, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस करेंगे इससे ए यूनियन बी। अब इसमें क्या करना है, पहले यू सेट को राइट कर लेना है सारा 1 2 3 4 अप टू ये 10 तक आ जाएगा, और डिफरेंस करेंगे ए यूनियन बी का जो आंसर निकाला है आपने ये सारा यहाँ राइट करना है 1 3 4 5 7 9 एंड 10। अब इन दोनों का हमने लेना है u माइनस ए यूनियन बी। अब यहाँ पे कौन सा आंसर बचेगा, ये तमाम अरकान इसमें से निकाल दें, जो बाकी इस u के बचेंगे वो लिखने हैं। 1 जाएगा, 2 बचेगा यहाँ से, 3 भी यहाँ मौजूद है दोनों में, 4 भी दोनों में है, 5 भी, 6 आ जाएगा, 7 दोनों में है, 8 यहाँ इसका बचेगा, 9 और 10 दोनों वहाँ पे मौजूद है। सो ये 2 6 और 8 ये आ गई हमारी LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड लिखेंगे हम RHS ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा
और बी कम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो पहले हम इन दोनों के कम्प्लीमेंट्स अलग-अलग निकालेंगे। ए कम्प्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट u लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू 10 तक, माइनस करेंगे ए सेट को 1 3 5 7 एंड 9। अब इससे ये तमाम ताकतदार निकाल देने हैं 10 से, 1 से लेकर 10 में से ये 1 3 5 7 निकाल के बाकी जो u के बचेंगे यानी 2 4 6 8 एंड 10, ये हमारा आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट भी निकालना है। सो बी कम्प्लीमेंट लिखेंगे u माइनस बी। अब यूनिवर्सल सेट दोबारा से 1 2 3 4 अप टू 10 तक आ जाएगा और माइनस करेंगे हम इससे बी, और जो कि है 1 4 7 एंड 10। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी 1 4 7 10 को यहाँ से छोड़ दे, बाकी इस u के जो अरकान बचते हैं वो लिख लें। 2 बच जाएगा, 3 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 एंड 9, ये आ गया जी बी कम्प्लीमेंट। अब हम दोनों का करने वाले हैं, इसका करेंगे इंटरसेक्शन, मीन टू से ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट जो हमने निकाला है वो है हमारे पास 2 4 6 8 10, और इसका इंटरसेक्शन लेना है बी कम्प्लीमेंट के साथ, मीन्स 2 3 5 6 8 एंड 9। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या करते होते हैं, दोनों के मुश्तरिक अरकान राइट करते हैं। 2 दोनों में आ रहा है, मीन्स 2 दोनों में आ रहा है, 2 लिखेंगे। उसके बाद 4 इसमें नहीं है, 6 आ रहा है दोनों में, और कौन सा कॉमन आ रहा है 8 आ रहा है, 8 आ जाएगा। उसके बाद 10 ये नहीं है, तो 2 6 एंड 8 ये हमारी आ गई RHS यानी राइट हैंड साइड। तो इससे पहले हमने निकाली है लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल थी 2 6 एंड 8, ये भी क्या है 2 6 एंड 8। दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड। सो गिवन जो स्टेटमेंट है वो हमने वेरीफाई करवा दी, दोनों साइड जो है वो इक्वल हो गई है। इसी तरह सेम स्टेप से आपने इसका जो 4 पार्ट है वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद से ट्राई करना है, कुछ भी नहीं है, सेम इसी तरह आपको आगे यहाँ इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन करना होगा, बाकी कम्प्लीमेंट भी सेम निकालने हैं, और यहाँ पे यूनियन के बदले पहले आपको उसका इंटरसेक्शन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका आपने ट्राई करना है। इसका आप करते हैं 5। अब इसमें 5 की स्टेटमेंट है a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट, यानी a माइनस बी करके उसके बाद उसका निकालना है कम्प्लीमेंट और इक्वल लाना है इसको a कम्प्लीमेंट यूनियन b, इनको हमने वेरीफाई करवाना है। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी वो है a माइनस का b होल कम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a माइनस बी कैलकुलेट करेंगे, a माइनस बी यानी a डिफरेंस b, a सेट लिखेंगे पहले 1 3 5 7 9 आ जाएगा, और डिफरेंस करेंगे इससे बी सेट को जो कि है 1 4 7 एंड 10। अब इन दोनों का डिफरेंस राइट करेंगे, तो इस पहले सेट के वो अरकान जो यहाँ नहीं है 1 आ रहा है, इसमें 3 आ जाएगा आंसर 3, और 5 बचेगा यहाँ से, तो इसके अलावा 7 भी इसमें है, 9 3 5 और 9, ये आ गया जी a माइनस बी। 1 वो दोनों में है, 3 इसका नहीं है, इसमें 5 भी आएगा और 9 आएगा, 3 5 9। अब a माइनस बी का हमने निकालना है कम्प्लीमेंट। सो हम बाई डेफिनेशन ऑफ कम्प्लीमेंट इसको राइट करते हैं, a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस a माइनस बी, यानी u में से a माइनस बी को डिफरेंस इसका निकाल देंगे, यानी तफरीक कर देंगे। तो ये कम्प्लीमेंट का फार्मूला लगा दिया। पहले हम u सेट लिखेंगे सारा 1 2 3 4 अप टू ये 10 तक है हमारे पास, और माइनस करेंगे इससे a माइनस बी का जो आंसर आया 3 5 एंड 9। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, यानी 3 5 9 को यहाँ u से निकाल दो, बाकी तमाम अरकान लिख लेने हैं u के। इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 निकाल दिया, 4 5 को भी निकाल दिया, 6 7 8 9 निकाल के 10। तो इस तरह से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1 2 4 6 7 8 एंड 10 L H एंड S। अब इसकी निकालेंगे राइट हैंड साइड का आंसर। सो RHS लिखना है, RHS
ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी करना है, पहले तो हमें ए कंप्लीमेंट की वैल्यू निकालनी है। सो पहले हम ए कंप्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस ए करेंगे। सो ये ए कंप्लीमेंट का फार्मूला आ गया। यू सेट हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू 10 तक, और इससे माइनस करना है हमने ए को। 1 3 5 7 9 ये आ गए जी इसके ए के अरकान। अब हमने इसका आंसर लिखना है, यानी यू के वो अरकान लिखने हैं जो इसमें ना हो। ये सारे अरकान यू में से निकाल दो, 1 3 5 7 9, ये छोड़ के बाकी सारे यू के लिखने हैं, यानी 2 लिखना है, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 और 10 आ जाएगा। ये आ गया जी ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमें करना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी का यूनियन, इन दोनों का यूनियन करना है। सो हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो लिया है हमने अभी वो है 2 4 6 8 10। यूनियन लिखेंगे बी सेट 1 उसमें है 4 7 एंड 10। अब इन दोनों का हमने लेना है यूनियन। सो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन क्या करते हैं, दोनों सेट के तमाम अरकान को कंबाइन करके एक ही सेट में लिखा जाता है। 1 आ जाएगा, 2 इसी तरह 4 और 6 आएगा, 7 भी, 8 और इसके बाद 10। तो ये हमारी RHS साइड आ जाएगी, यानी 1 2 4 6 7 8 10, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 4 6 7 8 10। दोनों साइड्स के आंसर सेम आ रहे हैं। सो इससे साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सिमिलरली इसका 6 पार्ट भी इंतहाई आसान है। इसको आपने बी माइनस ए पहले करवाना है, फिर उसका कंप्लीमेंट लेना है और बी कंप्लीमेंट यूनियन ए करवाना है। तो बी माइनस ए होल कंप्लीमेंट ये लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास। तो पहले हम क्या कर देंगे, ये बी माइनस ए का कैलकुलेट करेंगे। तो बी सेट पहले लिखना है 1 4 7 10 आ जाएगा, और इससे माइनस करवा देंगे ए सेट 1 3 5 7 9। तो ये हमारा आ गया ए सेट। अब इन दोनों का डिफरेंस राइट करना है। दोनों का डिफरेंस मतलब इस बी के अरकान लिखने हैं जो इसमें ना हो। 1 कैंसिल हुआ, 4 आ जाएगा और इसके अलावा 10 आ जाएगा। चूंकि 7 भी यहाँ मौजूद है तो ये आंसर आएगा 4 एंड 10। तो ये आ गया हमारे पास बी माइनस ए। अब इस सारे का लेना है कंप्लीमेंट। सो फार्मूला यूज करेंगे बी माइनस ए का होल कंप्लीमेंट, ये आ जाएगा यू माइनस बी माइनस ए का कंप्लीमेंट, ये आ जाएगा फार्मूला। अब यू सेट लिखना है पहले 1 2 3 4 अप टू ये 10 तक सारी आदाद आ जाएंगे, और इससे डिफरेंस कर देंगे ये बी माइनस ए का जो आंसर आया है 4 एंड 10, यानी बी माइनस ए का आंसर यहाँ से माइनस किया। अब ये 4 और 10 को इन दो सारे में से निकाल दो, बाकी तमाम यू के अरकान लिख देने हैं। 1 आ जाएगा, 2 3 4 निकाल देना है, इसमें भी आ गया है। सो ये 5 आ जाएगा, 6 7 8 9 और 10 भी निकल जाएगा। तो ये आ गया हमारा बी माइनस ए का होल कंप्लीमेंट, मींस LHS हमारी साइड आ गई। अब हमें निकालनी है राइट हैंड साइड, जिसमें है जी RHS लिखेंगे बी कंप्लीमेंट यूनियन करना है ए के साथ। तो वही बात, पहले तो हमें बी का कंप्लीमेंट मालूम होना चाहिए। तो पहले अलहदा से हम बी कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। यू माइनस बी करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट, यानी बी यू जिस सेट का कंप्लीमेंट होता है उसको यू में से माइनस करते हैं। अब इसमें यू सेट की वैल्यूज दोबारा लिखी जा रही है, 1 2 3 अप टू 10 तक ये बार बार हमने यूज किया है। माइनस करेंगे इससे बी का कंप्लीमेंट जो अभी हमने निकाला है, सॉरी फॉर दिस, बी निकाल रहे हैं अभी। तो बी का सेट है 1 4 7 एंड 10। तो इस u में से 1 4 7 10 को निकाल के बाकी लिखना है, यानी 2 बचेगा, 3 5 6 7 निकल जाएगा, 8 और 9 आ जाएगा, 10 भी निकल जाएगा। तो ये बी कंप्लीमेंट आ गया। अब इसका हमने ए के साथ यूनियन करवाना है। तो फार्मूला लिखेंगे बी कंप्लीमेंट यूनियन ए कंप्लीमेंट। सो ये बी कंप्लीमेंट का आंसर आ गया जो लिखा है अभी हमने 2 3 5 6 8 एंड 9। मैं यूनियन करवाना है इसके साथ ए को। ए सेट लिखेंगे 1 3 5 7 एंड 9। अब इन दोनों का यूनियन करना है। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन क्या करते हैं, यूनियन में दोनों सेटों के अरकान को कंबाइन लिखते हैं एक ही सेट में।
और जो डबल आ जाए उसको एक बार लिखा जाएगा। जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 दोनों में है तो एक बार लिखना है, 5 भी दोनों में है, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये हमारा आ गया बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो इस तरह से ये हमारी आ गई आर एच एस साइड, राइट हैंड साइड। तो 1 2 3 5 6 7 8 9, 1 2 3 5 6 7 8 9 दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है। सो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर भी जो है वो सेम आ गया है। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल साबित हमने करवा दी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के आल पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसका जो सेकंड पार्ट है। ये एक्सरसाइज जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से, ये अभी जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने मिस नहीं करना। तो कंप्लीट देखिएगा। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, इफ ए सेट 1 3 5 7 9 और बी सेट भी सेम है 1 4 7 10 एंड सी सेट गिवन है 1 5 8 एंड 10, देन वेरीफाई द फॉलोइंग्स। इंतहाई आम सवाल है। फर्स्ट पार्ट इसका मैंने राइट किया है, उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी देन यूनियन सी करना है और इक्वल टू ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। तो ये इसका जो नाम है बाय डेफिनेशन, अगर हम इस प्रॉपर्टी को कहें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपॉन यूनियन, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी खासियत तलाजुम बिलहाज यूनियन। तो इसको हमने प्रूव करवाना है। अगर ये आपको एग्जाम में पूछ ले कि वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो एसोसिएटिव लॉ भी इसको बोल रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी इसको कहते हैं। तो ये वेरीफाई करवाना हो तो आपने ये वाला फार्मूला राइट करना है और देन इसको इक्वल साबित करवा देना है। ज़्यादातर ये फार्मूलाज गिवन होते हैं, मे बी ये आपको बोल दे कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करें, देन आपने ये फार्मूला राइट करना है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास है ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। वेरी सिंपल है, ये पहले भी लास्ट एक्सरसाइज में हमने इसको किया है। तो ए यूनियन बी ब्रैकेट में है दोनों, पहले ये ब्रैकेट शुरू और ए सेट लिखेंगे पहले 1 3 5 7 9 आ जाएगा। यूनियन लिखें, अलामत यूज करनी है, उसके बाद बी सेट आ जाएगा सारा 1 4 7 एंड 10 ब्रैकेट क्लोज, यूनियन सी आ जाएगा एंड पे, जिसमें है जी 1 5 8 एंड 10। इस तरह अब इनको आपने राइट कर लिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दोनों को पहले यूनियन करना है, ये ब्रैकेट वाले को। तो इन दोनों को हम पहले निकालेंगे जी यूनियन, तो कंबाइन करके लिखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। 1 3 5 4 आएगा इससे पहले, सॉरी 1 3 4 5 7 9 एंड 10 आ जाएगा। ये दोनों सेट का यूनियन आ गया। अगेन ये यूनियन लिखेंगे और ये सी सेट को उसी तरह दोबारा लिख देना है 1 5 8 एंड 10। अब मजीद इन दोनों का हमने यूनियन निकालना है, सो अगेन यूनियन अप्लाई करेंगे। तो यूनियन में दोबारा से कंबाइन करेंगे इन दोनों सेट्स को 1 3 4 5 7 और ये 8 भी यहाँ मौजूद है 9 एंड 10। तो इस तरह से ये हमारी LHS साइड यानी आ गई है। अब इसकी हम राइट हैंड साइड को भी सिमिलरली जो है वो कोशिश करते हैं। तो RHS राइट हैंड साइड A यूनियन इनटू B यूनियन C। तो सबसे पहले A सेट को लिखना है 1 3 5 7 9, यूनियन की सिंबल आ जाएगी, ब्रैकेट शुरू और इसमें B यूनियन C करना है। पहले B सेट लिखना है जिसमें है हमारे पास 1 4 7 एंड 10, यूनियन C सेट आ जाएगा सारा 1 5 8 एंड 10 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के ऊपर पहले डेफिनेशन ऑफ यूनियन अप्लाई करवाना है। इस पहले ए सेट को उसी तरह लिखना है 1 3 5 7 9 यूनियन आ जाएगा और इसके बाद इन दोनों का यूनियन बाय डेफिनेशन क्या होता है 1 4 5 7 8 10।
दोनों सेट्स के तमाम अरकान को कंबाइन लिख देना है। अब मज़ीद इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 3 4 5 7 8 9 10। ये तमाम अरकान एक ही सेट में कंबाइन लिख दिए। तो ये हमारी आ गई RHS साइड, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों के आंसर्स सेम आ रहे हैं। सो इनसे रिजल्ट हमने निकाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमारी इक्वल साबित हो गई है। इट मीन्स कि ये दोनों जो साइड्स हैं ये आपस में भी क्या है, इक्वल है। ये एसोसिएटिव लॉ की जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने वेरीफाई करवा दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब ये इसका सेकंड पार्ट है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन इनटू B इंटरसेक्शन C। ये भी एसोसिएटिव लॉ है अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन, यानी खासियत तलाजुम, तकाते की खासियत, कानून तलाजुम, तकाते का कानून तलाजुम भी इसको बोलते हैं, या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी इसको कहते हैं। तो इसको हमने वेरीफाई करवाना है। सो लेफ्ट हैंड साइड को पहले राइट करते हैं, A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन C। अब इक्वल में पहले ब्रैकेट A सेट राइट करना है 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन B सेट 1 4 7 10 ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन C आ जाएगा जिसमें है 1 5 8 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन डेफिनेशन के मुताबिक क्या आएगा, कॉमन जो एलिमेंट्स हैं 1 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 1 7 दोनों में मौजूद है और 9 नहीं है। सो ये 1 और 7 आएगा। इसके बाद इंटरसेक्शन ये वाला सारा सेट उसी तरह लिखेंगे 1 5 8 10। अब मजीद हमने इनका क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है जो कि कॉमन होना चाहिए एलिमेंट्स पे। 1 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो ये आ जाएगा 1। इस तरह ये हमारी LHS साइड आ गई। सिमिलरली इसकी राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व करते हैं RHS जो कि है A इंटरसेक्शन इनटू B इंटरसेक्शन C। तो पहले हमने A साइड लिखना है 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन इनटू B सेट राइट करेंगे 1 4 7 10 इंटरसेक्शन C सेट आ जाएगा 1 5 8 एंड 10। तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन राइट करेंगे, ये सेट उसी तरह आएगा। पहला 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन बनता है 1 और 5 1 के अलावा 10 दोनों में कॉमन है, 10 आ जाएगा 1 और 10। और मजीद हमने इन दोनों का अब इंटरसेक्शन लेना है, दोनों में मुश्तरक अरकान ओनली 1 बन रहा है तो ये आ जाएगा इसका 1। तो ये आ गई हमारी RHS। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। सो इससे ये साबित हुआ कि हमारी जो LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हमने साबित कर दी है। तो इट मीन्स कि ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई हो गया है। अब इसका पार्ट नंबर 3 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों पार्ट, ये काफ़ी बार एग्जाम में भी रिपीट हुए हैं, इसको बड़े ध्यान और तवज्जो से आपने समझना है। देखते हैं जी पार्ट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन नंबर 3 की A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C इक्वल टू लाना है A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन A यूनियन C। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं, A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C। सो पहले हमने एक का सारा सेट राइट करना है 1 3 5 7 एंड 9 इंटरसेक्शन इनटू B सेट आ जाएगा सारे का सारा 1 4 7 एंड 10 इंटरसेक्शन, सॉरी फॉर दिस वन, ये हमारे पास यूनियन का सिंबल था, यूनियन आएगा और इनटू ये भी इंटरसेक्शन C। अब ये C सेट की वैल्यूज क्या हैं
1 5 8 10 ब्रैकेट क्लोज। तो ये पहला सेट फिलहाल अभी तरह उसी तरह राइट करना है। 1 5 7 एंड 9 आ जाएगा यूनियन इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो 1 दोनों में मौजूद है, इसके अलावा देखें जी 10 दोनों में मौजूद है, 1 एंड 10। तो ये आ गया इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब मजीद इन दोनों का हमने लेना है यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, 1 बनेगा, 3 5 7 9 10। यानी यूनियन की डेफिनेशन क्या है, तमाम अरकान दोनों सेट के कॉमन इसको कंबाइन करके एक ही सेट में हम लिखते होते हैं। तो ये आ गया 1 3 5 7 9 और 10। तो ये आ गई हमारी LHS साइड। अब इसकी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। RHS राइट हैंड साइड, उसमें है A यूनियन B intersection into A union C। तो इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करते हुए into A सेट लिखेंगे जिसमें है 1 3 5 7 9 यूनियन B आएगा इसके साथ 1 4 7 एंड 10 ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट। और ये आ जाएगा A अगेन से A यूनियन C है, सो ये A आ जाएगा 1 3 5 7 9 यूनियन C के साथ। C में है 1 5 8 एंड 10। ये सारा राइट कर लिया हमने। अब हम इसको करेंगे जी सॉल्व। ये पहले इन दोनों का यूनियन लेते हैं अलहदा से, इन दोनों का। तो ये बनेगा 1 3 4 5, इसके बाद 7 भी आएगा 1 टाइम, 9 एंड 10 इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का यूनियन लिखना है जिसमें है 1 3 5 7 8 भी आ रहा है यहाँ पे, 9 एंड 10। अब इन दोनों के आंसर को आपस में क्या करवाना है, इंटरसेक्शन। इन दोनों का भी यूनियन ले लिया, इन दोनों का भी यूनियन आ गया। अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए, यानी कॉमन एलिमेंट दोनों के लिखने हैं। 1 भी दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। इसके बाद 9 कॉमन है दोनों में, 10 कॉमन है। तो ये हमारी आ गई RHS साइड, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमने निकाला था 1 3 5 7 9 10 और राइट हैंड साइड में 1 3 5 7 9 10। दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आ गए। सो दैट्स व्हाई वी से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है, खासियत तकसीमी बिलहाज यूनियन यानी तकाते के हिसाब से, तो इसको हमने साबित करवा दिया। और इसका आज का जो लास्ट लेक्चर है, इसका जो क्वेश्चन है 4 वो कर